आप बहुत देर से चिल्ला भी रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पिछले कई दिनों से आप तैयारी में भी थे कि चुनाव को ही देखना है इस बार। और कहीं ना कहीं ये चुनाव भाजपा के लिए जीतना एक शान बन चुका है, या फिर उनकी मतलब ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक भाजपा के लिए प्रेस्टेज बन चुका था, क्योंकि क्योंकि भाजपा के ऊपर एक आरोप लगा हुआ था कि ये पार्टी हिंदूवादी हिंदू प्रदेश की पार्टी है, हिंदू भाषी पार्टी है। तो बंगाल का चुनाव जीतना अति आवश्यक था बीजेपी के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी प्रेस्टीज क्यों बना लेती है हर चुनाव को? क्योंकि लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी देखो, अब यहाँ पे चुनाव बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब सवाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे कि ईवीएम में कुछ घोटाला हुआ है, इस तरह के सवाल विपक्ष करना शुरू होगा। फिर इसके जवाब में फिर क्या बीजेपी करेगी? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी बीजेपी, अगर ऐसा ईवीएम होता तो तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनती। ये आरोप प्रत्यारोप विपक्ष हमेशा गलत लगाता रहता है, और इसे चुनाव आयोग ने निस्तारण भी किया है, उनकी समस्या का समाधान भी किया है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जो चुनाव कराती है, और इस बार जो चुनाव कराया है चुनाव आयोग ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कराया है, जिसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। जो 10% महिलाएं रह जाती थी वो भी चुनाव मतदान में उन्होंने भाग लिया, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ा। अच्छा वकील साहब, आप इतने दिनों से देख रहे हो बीजेपी जहां भी ठोस तरीके से कदम रखती है वो अपना एक वर्चस्व लेके आती है। मैं उस पर बात पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल में वेस्ट बंगाल का जो परिणाम सामने है उसमें बीजेपी 12 सीट जीत चुकी है और 187 सीटों पर लीड कर रही है। तकरीबन 199 सीटों पर सबसे अभी जो टीएमसी है उससे आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 4 सीट अब तक जीत चुकी है, 84 सीटों पर बराबर में चल रही है, लीडिंग कर रही है और आगे है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इन 199 सीटों पर जीत सकती है वेस्ट बंगाल में? जिस तरह का माहौल है, अभी मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल्स पे देख रहा हूं कि जो हावड़ा ब्रिज है पश्चिम बंगाल में, वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है और वहां जमकर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास की धरती में 15 साल बाद ऐसा जय श्री राम का माहौल ये पहली बार दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल में। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया दिख रही है? देखो, ऐसा है कि दीदी के विरोध में 15 साल बाद दीदी 15 साल तक सत्ता का शासन भोगती रही, ठीक है, और शासन करती रही, लेकिन एंटी कन्वेंसी वो होता है कि एक शासन करते हुए सत्ता विरोधी लहर, जिसे हम कह सकते हैं सत्ता विरोधी लहर, ठीक है, बंगाल के अंदर बन गई। दूसरा, भाजपा का संगठन, मजबूत संगठन। तीसरा, ममता दीदी की पार्टी से ही निकलकर शुभेंदु अधिकारी ही आए थे बीजेपी में शामिल होने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के अंदर डोर टू डोर जबरदस्त कैंपेनिंग की, जिसका नतीजा आज हम बंगाल में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि ये ओनली शुभेंदु अधिकारी की ये जो वहाँ पर कंसल्टिंग का तरीका है, जो लोगों से बातचीत करने का तरीका, वो काम नहीं आया, बल्कि 2022 से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस ने वहाँ उतरी और आरएसएस ने अपना जो मोर्चा संभाला। उसके बाद लोगों की मानसिकता बदली, वहाँ के वोटरों की मानसिकता बदली। जो कभी ममता के लिए कट्टर हुआ करते थे वो बीजेपी की तरफ आना रुझान हो गए। क्या लगता है कि आरएसएस भी एक अहम कदम वहाँ नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि 2021 से नहीं, 2011 से बीजेपी के संगठन, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी वाहिनी हो, सभी जितने भी फ्रेंचाइजी हैं बीजेपी के, सभी लोग बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने बढ़िया तरीके से काम किया। चाहे कोई घटना घटित हुई हो उस पर तुरंत जाकर के उसको अपना सहयोग प्रदान किया और एक्शन लिया और उसको मीडिया में उछाला। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के मेहनत से बंगाल में हम जीतने जा रहे हैं। सबके सहयोग से, चाहे शुभेंद्र भाई अधिकारी हो, और सबके सबसे बड़ा सहयोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहूँगा, जिसने चुनाव के दौरान सैकड़ों रैलियां पश्चिम बंगाल में कर डाली।
अच्छा, क्या लग रहा है कि ये इन 4-5 राज्यों का चुनाव का जो परिणाम आने वाला है, क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी 2027 की तय करने वाला है? उत्तर प्रदेश की राजनीति बंगाल के चुनाव पर निर्भर नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी आगे रहेगी और बीजेपी ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई हुई हैं, जिसका परिणाम बीजेपी को चुनाव में मिलता रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो परिणाम मिला है उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और हिंदी भाषी प्रदेश के लिए बीजेपी का वोट बैंक पहले से ही मजबूत है। इसे हम यही नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे योगी जी निरंतर अपने अधिकारियों को आदेश करके करवा रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें, बीजेपी की बहुत ही संगठित और शासनात्मक पार्टी है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग डिसिप्लिन में वर्क करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि आज अगर पश्चिम बंगाल जीत की कगार पर खड़ी है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं एक इसके पीछे बहुत बड़े संगठन का भी हाथ है। उसमें देखो, जब मैं कुछ दिन पहले रीड आउट कर रहा था उस दौरान मैंने देखा कि आप लोग देखा है कि बीजेपी का एक कद्दावर नेता यहाँ रहे हैं संगठन के, सुनील बंसल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं और भूपेंद्र यादव हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर वहां जाकर तैयारी की। आज उनका परिणाम है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी एक बड़े मजबूत किले के साथ वहां पर आ रही है। अगर हम सुनील बंसल की बात करें तो उन्होंने जो संगठन और बूथ स्तर पर जो काम किया, संगठन और बूथ स्तर दोनों को मिलाकर के काम किया। फिर उन्होंने गांव-गांव जाकर के जो अपने जो वोटर, वैसे एक्चुअली वहां पर जो रुझान है वो ममता दीदी के प्रति बहुत अधिक था, लेकिन जो संगठनात्मक रूप में काम हुआ बीजेपी का, वो उसको मजबूती देता चला गया और आज बीजेपी एकदम जीत की कगार पर खड़ी है। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये बारी बारी से सारे लोग जा जाकर वहां ग्रामीण अंचल तक संपर्क किया है। और रणनीति की बात करें तो रणनीति में भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वहां ग्राउंड लेवल पर उतरकर एक बड़ी रणनीति तैयार की। उस रणनीति के तहत आज बीजेपी इस जीत पर है। कहीं ना कहीं जो ममता दीदी हैं उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ममता दीदी आज सुबह भी ऐलान कर रही थी कि सारे लोग आओ और अभी कॉन्फिडेंस रखो, हम लोग जीतेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी शाम तक इस तरह के जो बेसब्री का इंतजार करती रहेंगी कि हम जीतेंगे और आप लोग आओ? ऐसा नहीं है। अब ये आप रुझानों से क्लियर हो चुका है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है। और कुछ समय बाद ये क्लियर हो जाएगा और हम 195 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। आपने अभी कहा कि भाजपा की बढ़त में, जीत में इसमें हर कार्यकर्ता का सहयोग रहा है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बंसल जी हो, चाहे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हो और चाहे यादव जी हो। सभी लोगों ने मिलकर भाजपा को जीत में अपना पश्चिम बंगाल में सहयोग प्रदान किया है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा वास्तविक में एक रचनात्मक, इतनी जबरदस्त ग्राउंड लेवल से उठने वाली पार्टी है, या फिर यह भाजपा का जो पुराना तरीका है, तौर तरीका है, जो प्रचार प्रसार करने का है, ग्राउंड लेवल पर तैयारी करने का है, वो सालों पहले शुरू हो जाता है? देखो, अभी 2027 का टाइम दूर है, लेकिन उससे पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्णतः छा चुकी है। कहीं ना कहीं जगह जगह ग्रामीण अंचल में जाकर उनका मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन ओनली ऐसा क्यों लग रहा है कि और पार्टियां कहाँ रह जाती हैं? उनको क्यों नहीं ये दिखता है कि भाजपा जिस तरीके से एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत काम करती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं और अन्य पार्टियां? क्या इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर इन पार्टियों का यही है कि वो अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं? हमारे विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका एक सिस्टम नहीं है कार्य करने का, संगठन नहीं है। संगठन तो है लेकिन संगठन की क्रियाशीलता, कैसे काम करना है। कहीं कोई घटना घटित होती है तो आप देखते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं सहयोग करने के लिए। चाहे वृंदावन की घटना हो, चाहे इस समय आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की घटना हो, वहाँ आरएसएस का और बीजेपी का व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा। और विपक्षी पार्टियां सिर्फ जब चुनाव आएगा उस समय अपना ढोल पीटना स्टार्ट करती हैं और अपनी जो सत्ता में शासन पे होता है उसको विरोध करना स्टार्ट कर देती हैं या आरोप लगाना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, आप बहुत देर से बोल रहे हो, आप थक भी गए होंगे, लेकिन मैं चलते चलते आपसे पूछूंगा क्योंकि हमारे पास अगले वक्ता भी हैं।
आपका क्या कहना है, क्या पश्चिमी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी कोई बड़ा इफेक्ट देने वाला है, एक परिणाम आने वाला है क्या उत्तर प्रदेश में भी? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चुनाव का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये हिंदी भाषी प्रदेश है, इसमें तो भाजपा पहले से ही मजबूत चली आ रही है। योगी जी ने पहले से ही बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना चला रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप योगी जी यहाँ से अपने जीत कर जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी। बहुत जय बहुत श्री राम। धन्यवाद। आप बहुत देर से अपनी पोएम के माध्यम से और लोगों को रुझान दे रहे थे, लेकिन अब मेरे साथ मेरे मेरे भाई आगे आ चुके हैं सहयोगी हमारे। हैं, उनको नमस्कार भी भाई साहब। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि पहले हम सब लोग जान लेते हैं, तब तक आप दूसरे गेस्ट को आने दीजिएगा कि यहाँ पर आसाम में जो बीजेपी का रुझान चल रहा है, वो बीजेपी अगर हम बात करें तो अब तक आसाम में 30 सीट जीत चुकी है। निकिता माइक चेंज करिए। 30 सीट जीत चुकी है और 30 पर तकरीबन 52 सीटों पर लीडिंग कर रही है और टोटल 82 सीट पर बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दर्शकों से मैं कहूंगा कि अभी ये रुझान है, लेकिन अभी 2-3 घंटे के अंदर बहुत सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी जिस तरीके से और उनके समर्थक जिस तरीके से ताल ठोक रहे थे, उसके बाद जो परिणाम वहां से निकल करके आ रहा है, उस परिणाम ने पूरी राजनीति का समीकरण बदल दिया है।